नेताजी के बारे में हम लोग क्या क्या जो भी इस देश को बनाने की बेहतर से बेहतर धारा हो सकती थी, जहां नेताजी उसको लेके चले, वही मैं समझता हूं जिस तरह से पार्टी चलाई है कोई दूसरा नहीं चला। संसद में भी शायद सबसे ज्यादा सौभाग्य मुझे मिला नेताजी के साथ रहने का। अगर नेताजी के संज्ञान में कोई बात किसी साथी की परेशानी पहुंची तो चाहे नेताजी को एक फोन करना पड़ा हो, चाहे 50 फोन करने पड़े हो, जब तक साथियों की समस्या का समाधान नहीं किया तब तक वो चैन से कभी नहीं रहता। अपने को नेताजी के उतने ही नजदीक समझा जितना कोई बहुत वरिष्ठ साथियों का या लंबे समय का कोई साथी समझा होगा। आखिरी कार्यकर्ता को भी यही यकीन रहा कि अगर कोई जरूरत पड़ेगी और नेताजी के संग बात पूछे तो फिर वो कार्यकर्ता की परेशानी नहीं रहेगी, वो परेशानी नेताजी की हो जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, धर्मेंद्र यादव संदेह नेताजी के जयंती के इस समारोह के हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी, इस समारोह में विशेष तौर पर आए हुए आर्य जयप्रकाश जी, आर्य प्रेमी जी, आर्य शाह साहब, आर्य हमारे जिलाध्यक्ष जी, आदरणीय दुर्गा यादव जी जो वरिष्ठतम नेता हैं इस समय हमारी पार्टी में, हमारे आदरणीय चंदेव जी पूर्व मंत्री, आदरणीय विश्वकर्मा जी पूर्व मंत्री जी, आदरणीय गुड्डू भाई, महाशय आदरणीय दुबे जी चले गए, मेरा अंदाज है संग्राम जी आए थे, सब नफीस भाई से लेकर सभी साथी श्याम भाई, रामदुलाल जी और आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के सभी मेरे सम्मानित साथियों, मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी का एक एक व्यक्ति सदैव नेताजी के बारे में उतनी ही जानकारी रखता है जितना हम लोग परिवार के होने के बाद रखते हैं, क्योंकि नेताजी के श्रीमुख से एक बार नहीं कई बार कई मौकों पर सुना। पार्टी को उन्होंने जहां हमारे वरिष्ठ साथीगण कह रहे थे विचारधारा से लेके तमाम प्रतिबद्धताएं जब तक नहीं होती पार्टी नहीं चलती, लेकिन मैं अपनी दूसरी पार्टियों के साथियों से कहूँगा समाजवादी पार्टी की जहां तक विचारधारा की जो अपनी ताकत है, समाजवादी पार्टी की जो एकता की अपनी ताकत है, उस ताकत के साथ साथ शायद किसी दूसरे दल में ये ताकत नहीं होगी कि ये पार्टी विचारधारा के साथ साथ नेताजी के व्यवहार की बनाई हुई पार्टी है, नेताजी के अपनेपन की और जज्बात की बनाई और पार्टी के बड़े से बड़े नेता से लेके आखिरी कार्यकर्ता तक अपने को नेताजी के उतने ही नजदीक समझा जितना कोई बहुत वरिष्ठ साथियों का या लंबे समय का कोई साथी समझा होगा। आखिरी कार्यकर्ता को भी यही यकीन रहा कि अगर कोई जरूरत पड़ेगी और नेताजी के संग बात पूछे तो फिर वो कार्यकर्ता की परेशानी नहीं रहेगी, वो परेशानी नेताजी की हो जाएगी। बहुत वरिष्ठ साथीगण हैं, दूसरे दलों से भी आए हैं, पत्रकार मित्र भी हैं, बहुत से साथियों का अंदाज भी होगा, लेकिन मेरा जो अपना अनुभव है हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का परेशानी तभी तक थी जब तक नेताजी के काम तक नहीं पहुंची। नेताजी के संज्ञान में पहुंच गई फिर कार्यकर्ता की परेशानी नहीं रह गई, वो नेताजी की परेशानी बन गई। और मैंने एक नहीं सैकड़ों मौकों पर जो कि परिवार में बचपन से देखा,
संसद में भी शायद सबसे ज्यादा सौभाग्य मुझे मिला नेताजी के साथ रहने का। अगर नेताजी के संज्ञान में कोई बात किसी साथी की परेशानी पहुंची तो चाहे नेताजी को एक फोन करना पड़ा हो, चाहे 50 फोन करने पड़े हो, जब तक साथियों की समस्या का समाधान नहीं किया तब तक वो चैन से कभी नहीं बनती। तो विचारधारा के लिए तो समाजवादी विचारधारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के, जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र जी से लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी तक की, बाबा साहब अम्बेडकर तक की, जो भी इस देश को बनाने की बेहतर से बेहतर धारा हो सकती थी, जहां नेताजी उसको लेके चले, वही मैं समझता हूं जिस तरह से पार्टी चलाई है कोई दूसरा नहीं चला। नेताजी के बारे में हम लोग क्या क्या बताएं, और मैं समझता हूं हर कार्यकर्ता के बारे में, हर कार्यकर्ताओं के बारे में वही विश्वास, वही भरोसा, वही जानकारी और वही उनके यकीन। जैसा अभी बता रहे थे कि सारी में 2-2 बार गए, हंस के मजाक करके कि भाई हमें कितना दौड़ाओगे, तो ये नेताजी के दिल में हमेशा हर साथी के बारे में रहा है और उनके बारे में मुझे बच्चों की लोकसभा में बहुत दिन रहने का साथ मिला है। मैं आज फख्र के साथ कह सकता हूँ सदैव नेताजी के दौर में जो मैं नेताजी के साथ रहा, सांसद 9 से लेकर 19 तक, 19 से लेकर 22 तक भी उनके बारे में जानकारी थी। स्वर्गीय अटल बिहारी जी पहले थे हमसे, हम 4 में पहुंचे लोकसभा में, हमने उनको सक्रिय तौर पर नहीं देखा। स्वर्गीय चंद्रशेखर जी को सक्रिय तौर पर मैंने लोकसभा में नहीं देखा, लेकिन मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ सदैव नेताजी जैसा लोकसभा के अंदर दूसरे दलों में सम्मान किसी नेता का मैंने अपनी आंखों से देखने का मौका नहीं। किसी भी दल का कोई भी व्यक्ति हो, भरोसा उनको नेताजी में था। जब आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, सदैव नेताजी लोकसभा में थे, तो मैंने महसूस किया उत्तर प्रदेश से लेकर देश के किसी भी कोने के कोई भी दल के लोग क्यों ना रहे, लेकिन अगर उनको कहीं कोई जरूरत महसूस हुई तो बेझिझक न केवल नेताजी के पास आके अपनी बात को रखा, बल्कि मेरा अनुभव यह है कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नेताजी ने नहीं किया तब तक नेताजी कभी भी चैन से नहीं बैठे। और यही कारण है विपक्ष के भी बड़े से बड़े और छोटे से छोटे नेताओं कार्यकर्ताओं की शायद कोई व्यक्ति होगा जिसके संस्मरण सदैव नेताजी के साथ न जुड़े। इसलिए मैं इस मौके पर नेताजी के व्यक्तित्व के बारे में हम लोग सूरज को क्या दीपक दिखाएंगे। नेताजी का व्यक्तित्व सूरज था और हम लोग तो अगर उस सूरज की उसी रास्ते पे चलते हुए दीपक के समान भी अगर कुछ कर पाएंगे तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। नेताजी के बारे में इतना ही कहूंगा, नेताजी वैचारिक रूप से, व्यवहार से, मानवीय रूप से उनका जो व्यक्तित्व था वो इतना परिपूर्ण था हर तरीके से कि अगर हम में से जो भी साथी उनका अनुसरण भी कर पाएंगे उसका जीवन तो सफल हो ही जाएगा, लेकिन जीवन की सफलता के साथ साथ समाज में वो बहुत सम्मान कमा के जाएगा। उसका सम्मान समाज में कभी कम नहीं हो सकता, क्योंकि नेताजी के बताए हुए रास्तों पर हम लोग चलते रहेंगे। इसलिए आज इस मौके पर आजमगढ़ सदैव नेताजी की सरजमी, जहां मैं बचपन से जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय पढ़ता था उस समय से आर्य बनना बाबू जी स्वास्थ्य खराब होने का आज नहीं है, क्योंकि संग्राम सिंह जी हमारे साथी रहे विश्वविद्यालय में, बहुत दिन तक हमारा साथ था। हम उस समय से महसूस करते हैं कि नेताजी के दिल में आजमगढ़ का क्या स्थान रहा है। और एक आजमगढ़ ही नहीं, बड़ी अजीब चीज थी जो सदैव नेताजी के साथ। बधाई मुझे एमपी रहने का मौका मिला, बधाई वालों को लगता है कि नेताजी सबसे नजदीक मेरे। आजमगढ़ में आज मैं खड़ा हूं तो आजमगढ़ के लोगों को लगता है सबसे नजदीक है। मैनपुरी वाले अपना घर की तरह से अधिकार मानते, और यही उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में मुर्दाबाद से ले जाइए, संभल से ले जाइए, शाजापुर, बदायूं से लेके इटावा, मैनपुरी, एटा से लेके आप पूर्वांचल के किसी इलाके में चले जाइए। इलाहाबाद में मुझे बहुत रहने का मौका मिला। हजारों परिवार इलाहाबाद के ऐसे जिनके अलग अलग संस्मरण, अलग अलग रिश्ते, अलग अलग चीजें नेताजी के साथ जुड़ी हुई। तो मैं समझता हूँ हमारा सौभाग्य कि उनके सानिध्य में इतने समय तक रहने का भी मौका मिला, सीखने का भी मौका मिला,
और कभी कोई गलती हुई होगी तो डांट खाने का भी मौका मिला है। शायद मुझसे ज्यादा परिवार में कोई डांट भी न खाया होगा, क्योंकि नेताजी ने जब कहीं कोई कमी हुई तो डांटने में, कभी समझाने में, डांटने में कोई कसर नहीं रखी। और उन्होंने इस तरीके से सामाजिक मूल्यों को, लोगों की परेशानियों को, लोगों की चिंताओं को, पीड़ाओं को, लोगों की गरिमा और सम्मान को बढ़ाने के लिए जो कुछ सिखा सकते थे वो सिखा के गए हैं। इसे उनके व्यक्तित्व के बारे में हम लोग क्या कहें। और मैं सोचता हूँ, मैं क्या आखिरी कार्यकर्ता छोड़िए, गांव में बैठा हुआ आखिरी व्यक्ति भी सदैव नेताजी के बारे में वही बातें महसूस करता है, जानता है जो हम लोग उनके साथ रह के महसूस करते हैं। इसलिए ऐसे महान व्यक्तित्व की जयंती का ये अवसर है। जो भी साथी आए हैं मैं उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो भी मैं आजमगढ़ में हूँ और आजमगढ़ के बारे में चर्चा रही, सदैव नेताजी ने कई मौकों पे कहा कि इटावा दे रहे तो आजमगढ़ मेरी धड़कन है। और जब मुझे यहाँ उम्मीदवार के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भेजा और आप सबने चुना, मैंने उस दिन भी संकल्प लिया था कि आजमगढ़ के लोग जो नेताजी के दिल में रहने वाले लोग हैं, उनकी तरक्की के लिए, उनकी बेहतरी के लिए जो भी बेहतर से बेहतर कर सकेंगे उसको मैं अपनी ओर से कमी नहीं रखेंगे। और आपने सभी अपने वरिष्ठ लोगों को बताऊंगा, जिसमें मैं चुनाव जीत के निकला था, पार्टी कार्यालय के सामने संबोधन हुआ था, चुनाव कार्यालय के सामने, उस दिन भी मैंने कहा था कि मैं आजमगढ़ के लोगों की बेहतरी के लिए उसी तरह से सेवा करूंगा जैसे मंदिर में खड़े होकर कोई पुजारी भगवान की सेवा करता है। आजमगढ़ के लोगों की सेवा करने में, क्योंकि ये कोई केवल मैं अपने संसदीय कर्तव्य के नाते नहीं, केवल इसलिए नहीं कि आप सबने मुझे इतना सम्मान दे दिया, बल्कि इसलिए भी कि आप सब सदैव नेताजी के सबसे नजदीक लोगों में रहे हैं। तो जितनी बेहतर आपकी सेवा करेंगे, शायद सदैव नेताजी की आत्मा को उतनी ज्यादा शांति मिलेगी। इस नीयत से भी मैं आजमगढ़ के लोगों की बेहतरी की सेवा के लिए काम करने में कोई कसर नहीं रखूंगा। और जो भी जीवन में मैं सीख पाया हूँ अपनी छोटी बुद्धि, छोटे विवेक से, मैं कोशिश करूंगा और हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर इतनी ताकत और शक्ति जरूर देना कि नेताजी के बताए हुए एक एक बात, उनके दिखाए हुए एक एक रास्ते पर जीवन पर चल सकूं कि कभी भी जीवन में सदैव नेताजी की आत्मा को या सदैव नेताजी के मानने वाले लोगों को ये महसूस ना हो पाए कि नेताजी ने तो ऐसा सिखाया था और आज उनके सीखे हुए लोग उस रास्ते से इतना विचलित हो गए हैं। यही ईश्वर से प्रार्थना कि कभी नेताजी के बताए हुए रास्ते से न विचलित हो, न कभी कोई कमी हो, और जो भी उन्होंने सिखाया है, शायद हो सकता है सब कुछ अनुसरण कर पाना नहीं संभव होता है, नहीं सबके अंदर व्यक्तिगत क्षमताएं होती हैं, मैं उस बात में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर मैं प्रार्थना करता हूँ परवाने से कि कभी उनके बताए हुए रास्ते से एक इंच भी कहीं हिल ना दिगू नहीं, कहीं रास्ता भटकू नहीं। यही प्रार्थना परवाने से करते हुए सदैव नेताजी को बार बार श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी को हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।